बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े आ गए हैं। अब इन आंकड़ों के बाद देश की सियासत गर्म है। बिहार के बाद बाकी राज्यों में भी जातीय जनगणना की चर्चा होने लगी है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने वादा किया है, अगर वो सत्ता में आएंगे तो जातीय सर्वे कराएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोमवार को कहा कि सत्ता में आएंगे तो प्रदेश में सर्वे कराएंगे। इससे पहले राहुल गांधी भी देश में जातीय सर्वे कराने का वादा चुनावी सभाओं में करते रहे हैं। ये ओबीसी कितने हिंदुस्तान में, कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। असल में ओबीसी वोट बैंक के दम पर पिछले 2 चुनावों में बीजेपी देश में राज कर रही है। कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां इन्हीं ओबीसी वोटरों को साधने की रणनीति पर काम कर रही हैं। बिहार में जातीय जनगणना भी इसी का हिस्सा है। मोदी राज में कई मोर्चों पर मात खा चुका विपक्ष अगले लोकसभा चुनाव में उसे सामाजिक न्याय की पिच पर घेरना चाहता है। बिहार में अलग से जातीय जनगणना इसी रणनीति का हिस्सा है। दूसरी ओर कांग्रेस अगड़े मतदाताओं का मोह छोड़कर इसी रणनीति के तहत केंद्रीय स्तर पर जाति जनगणना, महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा, तो वहीं यूपी में सपा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर दांव लगा रही है। मतलब इतना तो तय है, 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष जातीय जनगणना के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगा। अब इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा, ये समझने के लिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 10 सालों में ओबीसी वोटरों का मोड कैसे बदला है। सीएसडीएस का आंकड़ा कहता है, चुनाव दर चुनाव ओबीसी वोटरों का मोड बदला है और इससे बीजेपी को मजबूती मिली है। 2009 के चुनाव में जहां 22% वोटरों ने बीजेपी को वोट किया था, तो वहीं 2014 के आंकड़ों में 34% और 2019 में 44% पहुंच गया था। कांग्रेस को ओबीसी वोट 2019 में 24% मिले थे, लेकिन 2014 और 19 में 15% से ही संतोष करना पड़ा। क्षेत्रीय पार्टियों को 2009 में 54% ओबीसी वोट मिले थे, जो 2014 में 51% और 2019 में घटकर 41% रह गया। मतलब ये कि ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़ मजबूत बन चुकी है और अब इसी वोट बैंक में सेंध लगाकर विपक्ष बीजेपी को मात देना चाहता है। अब ये जान लेते हैं कि बिहार के जातीय जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं। मोटे तौर पे समझें तो बिहार में सबसे ज्यादा अति पिछड़ा वर्ग की आबादी है, जो 36% है। पिछड़े वर्ग की आबादी 27.12% है। एससी की आबादी 19.65% है। एसटी की आबादी 1.68% है और सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। ये आंकड़े सभी धर्मों के लोगों को मिलाकर हैं। कुल मिला के ये माना जा रहा है कि अब केंद्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराने, जातियों की आबादी के हिसाब से नीतियां बनाने और समुचित अनुपात में सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी देने की मांग और तेज होगी। भाजपा पर फौरी तौर पर केंद्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराने का दबाव तो तय है।